उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। बीते 2 दिन से केदारनाथ समेत गंगोत्री और यमुनोत्री तीनों धाम गुलजार है। पहले दिन केदारनाथ धाम में देश विदेश से रिकॉर्ड संख्या में 29,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए, तो वहीं आज बद्रीनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए खुल गए हैं। बता दें कि बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद भक्तों ने उत्सव मनाया। पूरे विधि विधान, वैदिक मंत्रोच्चारण और बद्री विशाल राम की जय के नारे के साथ सेना के बैंड की मधुर धुनों के बीच आज श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। आपको प्राप्त हो गया है जब देवताओं ने हमारे ऊपर कृपा की है। नारद जी महाराज ने हम लोगों के ऊपर कृपा की है और उन्होंने 6 महीने तक भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना करने के बाद एक बार फिर हम मनुष्यों को भगवान की पूजा 6 महीने करने के लिए अवसर प्रदान कर दिया है। हम चाहेंगे कि प्रत्येक सनातन धर्मी समय निकाले और एक बार आकर के इस भू वैकुंठ का आनंद प्राप्त करें। नारायण। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। बीते 2 दिन से केदारनाथ समेत गंगोत्री और यमुनोत्री तीनों धाम जो है वो गुलजार है। पहले दिन केदारनाथ धाम में देश विदेश से रिकॉर्ड संख्या में 29,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए, तो वहीं आज बद्रीनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए खुल गए हैं। बता दें कि बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद भक्तों ने उत्सव मनाया। पूरे विधि विधान, वैदिक मंत्रोच्चारण और बद्री विशाल लाल की जय के नारे के साथ सेना के बैंड की मधुर धुनों के बीच आज श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। तो बता दें कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। 2 दिन पहले केदारनाथ के कपाट खुल चुके थे और आज बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खोल दिए गए हैं। सुबह से ही भक्तों का जाना लगा हुआ है, भक्तों की लाइनें लगी हुई है। आपको बता दें कि इसी बीच विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ बद्रीनाथ के जो है वो द्वार खोले गए। तो बता दें कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अमित जी, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। 6 महीने तक श्रद्धालु जो है वो इस दिन का इंतजार करते हैं। केदारनाथ के धाम के जो कपाट है वो 2 दिन पहले ही खोल दिए गए थे और आज बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खोल दिए गए हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आरती, आपको बता दूं कि आज बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने के साथ साथ चारों धाम का जो कपाट है वो खुल चुके हैं और चारों धाम की जो यात्रा है वो सुचारू रूप से अब चालू हो जाएगी। अगले 6 महीने तक जो श्रद्धालु है वो इन सभी चारों धाम के दर्शन कर सकेंगे। और इसको लेकर के बात की जाए तो चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर के सरकार की अपने लंबे समय तैयारी की जा रही थी। हर उस क्षेत्र में लगातार निगरानी रखी जाती जो यात्रा से संबंधित हो और स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए, साफ सफाई की बात की जाए, श्रद्धालुओं के लिए जो सुविधा उनकी बात की जाए, तो इन सभी के लिए लगातार यहाँ पर काम किया जा रहा था। और गढ़वाल मंडल विकास निगम की तरफ से बात की जाए तो लगातार यहाँ पर सारी सुविधाएं देने की लगातार कोशिश की जा रही थी। उत्तराखंड सरकार की तरफ से खुद कार्य की ये जो सभी जो कार्य हो रहे थे उसकी मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री कर रहे थे। और 2 दिन पहले बद्रीनाथ धाम की बात की जाए के अलावा केदारनाथ धाम की बात की जाए, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की बात की जाए तो तीनों धामों के कपाट खोल दिए गए थे। आज बद्रीनाथ धाम के कपाट सुबह 6 बजे शुभ मुहूर्त के अनुसार खोले गए हैं। और आज की अगर मैं स्थिति आपको बताऊं तो बद्रीनाथ धाम में एक अलग ही माहौल देखा जा रहा है। चारधाम यात्रा इस बार क्योंकि लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच सकते हैं, इसको लेकर तैयारी बड़े जोर यहाँ पर पुख्ता तौर पे और बड़े स्तर पर की जा रही है। और लगातार यात्रियों को दिक्कत ना हो उसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम की कपाट की बात की जाए तो हजारों की संख्या में आज यहाँ बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालु मौजूद है और इनकी मौजूदगी में यहाँ पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए हैं और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ श्रद्धालुओं के लिए धाम की यहाँ पर खोलने की शुरुआत आज की जा चुकी है। जी अमित, फिलहाल वहाँ पर मौसम का क्या मिजाज है? देखिए, बात की जाए तो आज सुबह क्योंकि बेला के पर सुबह 4 बजे कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। हल्की बारिश के बीच यहाँ पर
आर्मी बैंड और ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर उनकी मदद उनके साथ यहाँ पर कपाट खोले गए। तो अभी की अगर मौसम की स्थिति में आपको बताऊं तो हल्का यहाँ पर मौसम जरूर खराब है, खराब नहीं कह सकते इसको, ये कहीं ना कहीं जो हल्की बौछार कहीं ना कहीं बद्रीनाथ धाम में पड़ रही है और मौसम बहुत ज्यादा सुहावना है। गर्मी से राहत कहीं ना कहीं लोगों को मिली, जो यहाँ से दूर जगह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उनके मन में बद्रीनाथ धाम की कपाट खोलने का जो खुशी है वो अपना आप में अलौकिकता प्रदान करती हुई दिखाई दे रही है। तो साफ तौर से यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनका अगर कहा जाए तो वो बेहद प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं और उनमें जो स्वागत कहीं ना कहीं वो करने की कोशिश यहाँ पर उत्तराखंड सरकार की ओर से की गई थी। फूलों से यहाँ पर उनका स्वागत किया गया था। बद्रीनाथ धाम जब खोला गया था तो उसमें कुंडलों के हिसाब से यहाँ पर फूल की वर्षा की गई थी। तो एक अलग ही माहौल आज बद्रीनाथ धाम में कपाट में देखा जा रहा है। आज से शुरुआत कर दी गई है जो 6 बजे तक सुचारू रहेगी और यहाँ पर जो यात्री को दिक्कत ना हो उसको लेकर के तमाम तैयारियां उत्तराखंड सरकार की तरफ से की गई है। अब ये आने वाला समय बताएगा कि जो श्रद्धालु है यहाँ से वो यहाँ की जो सुविधा को देखते हुए खुश होकर जाते हैं या इस बार में कोई शिकायत लेकर के अपने मन से यहाँ से अवरोध करना चाहते हैं। जी अमित, अगर पिछली बार की तुलना की जाए तो इस बार श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा है या कुछ कम हुई है? देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर बद्रीनाथ धाम के जब कपाट यहाँ आज जब खोने जा रहे थे तो हजारों की संख्या में यहाँ लोग पहुंचे थे। और केदारनाथ धाम की अगर बात की है तो जब धाम खोले गए थे, केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए थे तो करीब 10,000 लोग भी वहाँ पहुंचे थे। तो और अभी तक करीब 30,000 लोगों ने वहाँ के दर्शन कर चुके हैं। और बद्रीनाथ धाम की बात की जाए तो यहाँ पर भी तमाम हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर देखे जा रहे हैं। और जो सरकार का अंदेशा जताया जा रहा था कि पिछले वर्ष की बात इस बार यहाँ अधिक संख्या में लोग दर्शन करने पहुंच सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पहले दिन से उनको देखा जा रहा है कि ये शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर पिछले वर्ष की बात इस बार से मतलब लाखों की संख्या में ज्यादा लोग यहाँ पहुंच सकते हैं और उसको लेकर के तैयारियां जो है राज्य सरकार तरफ से वो लगातार बड़े स्तर पर की जा रही है और उसको लेकर के यहाँ पर तमाम कार्रवाई की जा रही है। जी अमित, क्योंकि इतनी संख्या में श्रद्धालु आते हैं तो सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल उठता है, तो सुरक्षा को लेकर क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? राज्य के द्वारा जो निर्देश यहाँ पर अधिकारी को दिए गए थे कि यात्रियों को दिक्कत न हो, सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद की जाए, तो उसको देखते हुए तमाम कार्रवाई यहाँ पर की गई है। सभी चारों धामों में जो मार्ग होंगे उन पर यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे से भी इस बार निगरानी रखी जाएगी। सभी श्रद्धालुओं पे करीब 125 कैमरों के तहत की नजर में यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे की नजर में श्रद्धालु की हर गतिविधि रहने जा रही है। और साथ ही यात्रा मार्ग पे सभी यहाँ पर कैंपिंग चिकित्सालय खोले गए हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी डॉक्टर तैनात गए और साथ ही यहाँ पर घोड़े और खच्चर जो यात्रियों को बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम की तरफ ले जाते हैं तो वहाँ पर भी उनके लिए भी पशु चिकित्सालय का निर्माण किया गया। तो पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की खास व्यवस्था यहाँ पर की गई है और श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, उसको लेकर के श्रद्धालुओं पर नजर रखी जा सके उसको लेकर भी यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साफ सफाई की व्यवस्था यहाँ पर लगातार की गई है। जो सफाई कर्मचारी है वो अतिरिक्त संख्या में यहाँ पर लगाए गए हैं। डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। 140 डॉक्टर पिछले वर्ष यहाँ पर लगाए गए थे, लेकिन इस बार 181 डॉक्टर 41 नए डॉक्टर यहाँ पर लगाए गए। वो सभी डॉक्टर जो है वो स्पेशलिस्ट है अपने अपने फील्ड में। तो यहाँ पर पूरी तरीके से यात्री को दिक्कत ना हो उसको लेकर के तैयारी यहाँ पर लगातार शुरू की गई। जी अमित, क्योंकि चारधाम यात्रा को लेकर पहले से प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रहा था। लगातार बैठकें हो रही थी बड़े बड़े अधिकारियों की, चाहे वो सीएम धामी हो या बड़े बड़े नेता हो, लगातार बैठकें कर रहे थे। तो धरातल पर वो तैयारियां कितनी नजर आ रही हैं? देखिए आज की बात की जाए क्योंकि चारधाम यात्रा एक व्यापक रूप से यहाँ पर शुरू हो चुकी है और क्योंकि कहीं ना कहीं दबाव रहता है यहाँ पर जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और 2013 की आपदा के बाद से कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की जो संख्या वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती उत्तराखंड सरकार के लिए और देखिए उत्तराखंड सरकार के लिए इससे भी बड़ा मौका है क्योंकि ये 6 महीने की जो चारधाम यात्रा चलती है तो उससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड को एक बड़ी आय का स्रोत ये मिलता है क्योंकि यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। चारधाम यात्रा के अंदर जो लोग रहते हैं वो सभी की जीविका इस यात्रा चलती है तो एक बड़ा दबाव भी रहता है। सुरक्षा व्यवस्था क्योंकि लंबे समय से की जा रही थी, जो तैयारी थी वो लगातार की जाती, खुद मुख्यमंत्री इसका मॉनिटरिंग करते नजर आते हैं। बैठकों के दौर ज्यादा अधिकारी को निर्देश किए जा चुके थे। यात्री की जो स्थिति थी उसको देखते हुए यहाँ पर की जो संख्या थी वो अत्यधिक होने जा रही तो उसको लेकर भी लगातार तैयारी की जाती है। और जिसके अभी शुरुआती दौर में यहाँ पर तैयारी पुख्ता नजर आ रही है, लेकिन समय के साथ साथ ये तैयारी कितने सुचारू रूप से चलती है देखने की बात होगी। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देशित किया जा चुका है कि कोई भी स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर सभी अधिकारी तैयार रहे और
श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं और तमाम तरीके से यहाँ पर जो अन्य सुविधा है वो कहीं ना कहीं लगातार देने की बात लगातार की जा रही है। जी जी, बिल्कुल सही कहा अमित, क्योंकि 6 महीने के इंतजार के बाद आज श्रद्धालुओं का जो इंतजार है वो खत्म हुआ है और लगातार संख्या में जो है वो भक्त पहुंच रहे हैं अपने बाबा के दर्शन करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।